हाय फ्रेंड्स, सबीर अंसारी यूट्यूब ब्लॉगर और एक नया वीडियो लेके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके मैं आया हूँ। और टुडे आई शेयर विथ यू वन सब्जेक्ट ऑफ द यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फॉर द आवर लाइफ, ब्लड, रक्त, खून, जो हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत, अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द for the human body, and we are very struggle in our life surrounding. Many people surrounding struggle. For some people sick, accident, some serious injury, and some problems for the some blood pressure problem, many operation, surgery. They need to the blood, but they struggle to the get the particular blood for that, get it from that, for the relatives, for the family members. हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बार हमने अपने आसपास के लोगों में देखा होगा कि इमरजेंसी, एक्सीडेंट्स, कोई सीरियस इलनेस, ब्लड प्रेशर लो, हाई, किडनी फेल, काफ़ी सीरियस इलनेस में हमें खून की ज़रूरत रहती है। और हमारे रिश्तेदारों को हमने काफ़ी बार देखा है कि वो ब्लड उनको डोनेट मिलता नहीं है, पर्टिकुलर ब्लड डोनेट क्लब और ब्लड डोनेट हॉस्पिटल से, और काफ़ी वो कुछ स्ट्रगल करते रहते हैं। इसीलिए मैंने कुछ इस सब्जेक्ट पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ आपसे शेयर करने के बारे में सोचा है। सो आई वुड बी ट्राई टू दैट हियर शेयर विथ सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन for the blood related, what is blood, and what is blood of the importance for the human body, what type of the bloods availability, how many percentage of the different blood groups is available, and blood illness, like that I share with some information here. Blood is specialist body fluid. It has four main components: plasma, red blood cells, white blood cell, and platelets. Blood has many different functions, including transporting oxygen and nutrition to the lungs and tissue. दोस्तों, खून एक बहुत स्पेशल पार्ट है बॉडी का। वो फ्लूइड जैसा होता है। उसके चार कंपोनेंट मीन्स चार उसमें भाग रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा, second one is red blood cell means लाल रक्त कण, and second is white blood cell means सफ़ेद रक्त कण, and fourth is platelets. खून के बहुत सारे फंक्शन भी डिफरेंट रहते हैं, इंक्लूडिंग उसके बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को वो ट्रांसपोर्टिंग करता है लंग्स और टिश्यू तक। Why is important blood in human body? Friends, I just share with here the some information. The blood transport is oxygen from the lungs to the cells of the body where it is needed for the metabolism. The carbon dioxide produced during metabolism is the carried back to the lungs by the blood where it is then exhaled. दोस्तों, खून की क्या अहमियत है बॉडी के लिए? वो ब्लड, खून, ये अपने जो ऑक्सीजन, अपने शरीर में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। वो ब्लड वो ऑक्सीजन को कैरी करके वो हमारे जो फेफड़े हैं और जो हमारे सेल्स रहते हैं बॉडी के, वहाँ पे जहाँ पे वो ज़रूरत रहती है वहाँ तक वो ब्लड को पहुँचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसे भी वो कैरी करके लंग्स तक वो ब्लड सप्लाई करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होके वो आउट हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में एक्चुअली 8 टाइप के ब्लड ग्रुप्स रहते हैं। Our human body, it's 8 types of the blood groups. Here I chart is mentioned some blood groups: A positive, O positive, B positive, AB positive, A negative, O negative, B negative, and AB negative.
दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड एटलस का एक संस्थान है, उसने ये सर्वे किया है 24 अगस्त 2020 में। इस दुनिया में अभी के हालात में, अभी समय में डिफरेंट ग्रुप, ब्लड ग्रुप के कितने लोग परसेंटेज में हैं, उसका एक सर्वे है। इसका चार्ट यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो भी मैं एक शेयर करता हूँ। ओ पॉजिटिव सबसे ज़्यादा में ज़्यादा ब्लड ग्रुप 42% अभी हाल दुनिया में हमारे पास इंसानों में पाया जाता है। ए पॉजिटिव 31%, बी पॉजिटिव 15%, ए बी पॉजिटिव 5%, ओ नेगेटिव 3% ये ग्रुप के इंसान अभी हाल दुनिया में ये ब्लड ग्रुप इंसान में है। ए माइनस 2.5%, बी नेगेटिव 1%, एंड ए बी नेगेटिव वेरी रेयर इन द वर्ल्ड, ये पाया जाता है अभी दुनिया में 0.5%. सो this is the one World Atlas is institute. This is the generate the one chart as per the blood group, how many percentage available in the world. O positive maximum peoples in the world is this blood group is available 42%, A positive 31%, B positive 15%, AB positive 5%, O negative 3%, A negative 2.5%, B negative 1%, and very rare blood group AB negative 0.5% is available. These people in the group. Yeah, here one chart is available. Average blood pressure in the human body. Here mention is for young peoples. Our blood pressure is normal. Young for the blood pressure is 120/80 mmHg. For the old peoples 140/90 mmHg. दोस्तों यहाँ पे एक एवरेज ब्लड प्रेशर का चार्ट दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में, एक नॉर्मल मानव के शरीर में यंग पीपल के लिए 120/80, 120/80 mmHg, और सीनियर एज पीपल के लिए 140/90 mmHg रहता है। दोस्तों यहाँ पे एक और चार्ट दिखाया गया है वुमेन्स और मेन में डिवाइड करके, एज पर हमारी क्या उम्र है उसके हिसाब से। 18 से 39 ईयर्स के ह्यूमन बॉडी के लिए जो वुमन है तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल 110/68 mmHg, और मेन का 119/70 mmHg, और 40 ईयर्स के और 59 साल के बीच में जो वुमेंस है उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मली एक वुमेंस के लिए 122/74, और मेंस के लिए 124/77 mmHg होना चाहिए। और जो 60 साल से ऊपर के इंसान है, जो बुजुर्ग इंसान है, उनके लिए वुमन के लिए 139/68, और मेन के लिए 133/69 mmHg रहना चाहिए। ये चार्ट के हिसाब से जो ब्लड प्रेशर रहता है एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, तो हम तंदुरुस्त हैं, कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। माय ऑल फ्रेंड्स, here one screen is available, that here one chart also available. This is the divide as a male and female, women and men, as per the whatever your age. Here 18 to 39 years between women's normal blood pressure is 110/68 and man is 119/70. 40 years to 59 years in between any human body for the as a woman 122/74 and 124/77 वो मेन के लिए है। और जो 60 years के सीनियर्स एज के जो पर्सन है वो वुमेंस है, उनके लिए 139/68, और पर्टिकुलर मेन के लिए 133/69। ये दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। व्हेन यू हैव दिस एज पर द चार्ट, you have normal blood pressure in your human body, so it's don't worry, it's you are very healthy, and it's very good our health.
Hi friends, when your blood pressure is low, so you take medicine as per your physician doctors. But here I information share. One chart is available. When your blood pressure is low, so what you eat to maximum in your daily food, so your blood pressure is healthy in the range. So here are superfoods you need to add your diet if you have a low blood pressure. Raisins, nuts, leafy greens, legumes, organ meals, fish, chickens, olives. Olives are a great source of the vitamin E, copper, iron and various other nutrients that increase blood pressure. दोस्तों, जो आपका ब्लड प्रेशर लो है तो हमें अपने डॉक्टर फैमिली डॉक्टर के हिसाब से तो दवाएं लेनी है और क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना ही, लेकिन हमें क्या खाने पीने में तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वो एक यहाँ चार्ट के हिसाब से यहाँ दर्शाया गया है। सो जो हमारा ब्लड प्रेशर लो है तो हमें खजूर, नट्स, बादाम, काजू, ग्रीन ग्रेप्स, चिकन, मीट्स, फिश, मच्छी, ओलिव्स एक बहुत अच्छा सोर्स है जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकता है। जो आपका जो ब्लड प्रेशर लो है तो उसमें विटामिन ई, कॉपर, आयरन एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए उसमें इंटीग्रेंट्स रहते हैं। And friends, when you have blood pressure high, so as per the doctor, you treatment you should be doing. But whatever we are some careful food we are eating to daily in our daily menu. Here one chart is mentioned. Eating blended of fruits, vegetables, and all grains. Limiting sugar, sweetened beverages and desserts, limiting foods high in saturated fat, consuming fat or free or low fat dairy products, eating fish, poultry, beans, nuts and vegetable oils. So दोस्तों, जो आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको डॉक्टर के हिसाब से तो अपना ट्रीटमेंट करना ही है, लेकिन उसके साथ क्या क्या खाने पीने में उसको मेन्यू को ऐड करना है, यहाँ पे एक चार्ट में दिखाया गया है। ज़्यादातर हमें फ्रूट्स, फल, सब्जी, हरी सब्जी, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स और जो लिमिटेड शुगर हो, जिसमें कम शुगर हो, वैसा हमें बेवरेजेस और डेजर्ट्स खाना चाहिए और हमें फ़ैट भी कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन ऐसे फ़ैट जो लो फैट हो। एंड और हमें मछली अपने खाने में, पोल्ट्री आइटम से, एग से, जो अंडे हैं, बीन्स, नट्स एंड वेजिटेबल ऑयल है, वो हमें खाने पीने में अपने मेन्यू में डेली के ऐड करना चाहिए। Here is one chart is available. That chart is one information is available. Where here is in India every day 12,000 person is die for the reason of the non-availability of the blood. Many different sick and some kidney and liver problems, some emergency, some accidents, some very serious illness. The people is not get it easily blood, so that people struggle do the life.
दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने शेयर की है कि हमारे सिर्फ इंडिया में ही ऐसे लोग हैं जो डेली 12,000 लोग उनकी मौत होती है क्योंकि उनको वो ब्लड, वो पर्टिकुलर ग्रुप का ब्लड वो मिल नहीं पाता है। काफ़ी इंसान जो सीरियस बीमार रहते हैं, जो किडनी लिवर्स का प्रॉब्लम रहता है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी है, ऐसे लोग वो पर्टिकुलर उनका जो ग्रुप रहता है ब्लड का, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, लाइक दैट, वो लोग अपने ब्लड ग्रुप का उनको ब्लड मिल नहीं पाता है। और वो ऐसे लोग जो डेली सिर्फ इंडिया में डेली 12,000 लोगों की मौत होती है। सो हमें दोस्तों मैक्सिमम जो लोग हेल्दी हैं, जो तंदुरुस्त है, उनको ज़्यादा में ज़्यादा ब्लड उनको डोनेट करना चाहिए। So my friends, maximum whose people is very healthy, so that people should be donate to the blood for the many blood clubs and hospitals, or any surrounding, any relatives, any trouble in for the reason for the blood translation. So should be blood is donate, and when you blood is donate, it's not any effect your health. एक्चुअली ब्लड डोनेट करने से आपकी हेल्थ पे आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका हेल्थ बिगड़ेगा नहीं और लेकिन जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो और आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यहाँ पे कुछ मैंने ब्लड डोनेट करने के बाद क्या क्या हमारे हेल्थ में और हमारे ह्यूमन बॉडी के हेल्थ में कैसा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे ये चार्ट में दिखाया गया है। व्हेन यू ब्लड डोनेट, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका वेट लॉसेस कंट्रोल रहता है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल वो रिड्यूसेस होता है, एंड आपका जो हार्ट का हेल्थ है वो मेंटेन रहता है, एंड आपका इमोशनली आप ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं और आपके ब्लड सेल का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ता है। फ्रेंड्स, व्हेन यू ब्लड डोनेट दैट योर so don't you assume your health is very dull or your health is negative effect on your body. No, never. Here one chart is available. When you blood is donate, so your weight loss is control, and your blood cholesterol is reduces in your human body, and your heartbeats is maintained in very good health, and your emotionally well-being improves, and your blood cell is production is very much increased. So no any negative effect, but should be positive effect on your body. Should be I strongly advise to you, everybody donate the blood in the hospitals and blood donate clubs, and whatever your surrounding need, any person need the blood, you should be donate the blood. So my friends, never feel weak. You have the ability to save a life. So just donate the blood, because God's make to you to save the life. So you have ability when you any human body you save the life. So should be you give the blood and save the life. आपके पास जो ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि आप किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं अपना ब्लड और खून दे के, तो ज़रूर आप अपना खून और ब्लड नियरली जिसको भी ज़रूरत है उसको डोनेट करिए और उसकी अमूल्य ज़िंदगी उसको बचाइए। सो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो बहुत आपको यूज़फुल रहेगा। यहाँ इन्फॉर्मेशन है कि हमारा ब्लड जो शरीर में कितना अहमियत रखता है, ब्लड में क्या क्या होता है, हमारे ब्लड का टाइप कितने होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल रहना चाहिए उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, और हमें लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर पे क्या खाने में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमें अपना डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही ये सब उसको अप्लाई करना है। और जब आप यहाँ ब्लड की शॉर्टेज की वजह से डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे लोग डेली ओनली ये भारत में हमारे 12,000 लोग डेथ होते हैं। जो ब्लड दे के किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए। और ब्लड डोनेट करने से हमारी बॉडी, हमारा हेल्थ वो वीक नहीं होता है, लेकिन
और इम्प्रूव होता है, हमारा ब्लड सेल ऑल प्रोडक्शन उसका इंक्रीज़ होता है, और हमारे हार्ट का बीट्स भी बहुत मेंटेन और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ज़रूर हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, और उस रिगार्डिंग ये कंसर्न से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। माय फ्रेंड्स, हियर दिस वीडियो आई मेकिंग फॉर दैट because many peoples die. Only India I information share with India in the daily 12,000 peoples died for the lack of the blood. उनको blood मिल नहीं पाता है, जो हम वो when gods give to power for the save the lives, so should be you give to the blood, and you don't think in your mind blood when you give so your health is weak. Never. When you give to the blood, so your blood production, blood cells production increases, and your heart, you're very much strong, your mentally health is good. So it's a very positive effect on your health, and you due to your good contribution from your society. So should be these videos I here share with you. It's a target only, this concern only. We are increased to the blood donate in the world, and we are save the life who is people is need. Okay friends, this video I hope you like, and subscribe, and any comments you put the in this comment box, whatever you subject need or any improvement for my side. So I try to that. Here I mention particular, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, बिकॉज सम पीपल्स इज़ इंग्लिश डोंट नो, एंड सम पीपल्स हिंदी वो जानते नहीं हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, मानवता के लिए बहुत अच्छी रहे और उनको हेल्पफुल रहे, और मैं उन लोगों तक जहाँ तक नहीं पहुँच सकता उनको मदद करने के लिए वहाँ मैं मेरी इन्फॉर्मेशन से कुछ न कुछ भी मैं हेल्प कर सकूँ। सो some my limitation for some physical distance, when I not reach to there, which people is need to that some different needs. So I try to that here share the information, and I try to that helpful to my society and my human being. Okay, goodbye, good luck. Sabir Ansari vlog this video for you.